Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. उन्होंने पिछली बार इस बार भी किया है, लेकिन पिछली बार तो इतना ज़्यादा अपमान कर दिया था दीदी का, ममता जी का, कि वो भी एक लोगों में शिकायत थी, लोगों की शिकायत थी, लोगों में एक आक्रोश था। विरोधी नहीं थे वहाँ, दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया, ऐसा लोगों को मानना है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। शुभकामना, मनोकामना और प्रार्थना है कि इसका खामियाजा हमें हमारे अपने बिहार की जनता को ना भुगतना पड़े। मुझे दिखाई पड़ रहा है कि बंगाल के बाद अगर कहीं कोई स्वीप का मामला दिखाई पड़ रहा है अपोजिशन के लिए, तो बिहार दिखाई पड़ रहा है फिलहाल। पर्दा फिल्मी हो या राजनीति का मैदान, विरोधी इनके आगे हमेशा खामोश होते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद है, आसनसोल से टीएमसी के उम्मीदवार हैं और चर्चा बहुत ज़्यादा है क्योंकि टीएमसी की वो सीट इन्होंने दिलवाई जिसको टीएमसी के लिए जीतना सपने जैसा था, लेकिन आसनसोल आते हैं शत्रुघ्न साहब और जीत दिला देते हैं। क्या जादू लेकर आए थे आप अपने साथ? अपनी, आप कह सकते हैं कि एक मेरी सच्चाई, पारदर्शिता, मेरा बैकग्राउंड, मेरे प्रति लोगों का विशेष प्रेम, और ये आज तक कोई आरोप मुक्त, यानी कोई आरोप नहीं ज़िंदगी में, पॉलिटिकल कैरियर में, सोशल कैरियर में। और साथ साथ लोगों को लगा कि इनके साथ ज़्यादती हुई थी। तीसरे चुनाव में लोगों ने महसूस किया कि मुझे पटना से जो हैट्रिक होते होते पटना से हैट्रिक नहीं होने दिया, उसका जिसको जो खेल हुआ, तमाशा हुआ। अब मैं उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन आसनसोल की जनता ने उस कमी को, उस खामी को दूर किया, पूरा किया, इतना भरपूर आशीर्वाद दिया। ममता जी का नेतृत्व था, ममता जी का व्यक्तित्व का जादू सब पे बहुत बोल रहा था सर चढ़ के। और साथ ही साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने पिछली बार, इस बार भी किया है, लेकिन पिछली बार तो इतना ज़्यादा अपमान कर दिया था दीदी का, ममता जी का, कि वो भी एक लोगों में शिकायत थी, लोगों की शिकायत थी, लोगों में एक आक्रोश था कि पूरे देश में एक ही महिला मुख्यमंत्री हैं। एक तरफ तो सब लोग बात करते हैं 50% रिजर्वेशन की, महिला एम्पावरमेंट की, वहाँ दूसरी तरफ एक ही महिला मुख्यमंत्री हैं जो आज देश की सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, प्रोमिनेंट हैं, पावरफुल हैं और पॉपुलर हैं, ट्राइड टेस्टेड सक्सेसफुल हैं। उनके बारे में इतना अपमान करना, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना, दीदी और दीदी जैसा एक्सप्रेशन देना, तो ये सब बातें भी बहुत काम आई यहाँ पे पॉलिटिकली। और लोगों ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि भूतों न भविष्योता, इतनी बड़ी जीत दी। वो दरअसल जीत हमारे आसनसोल की जनता जनार्दन के साथ साथ ममता बनर्जी का जो पूर्ण विश्वास हमारे ऊपर था, उसकी जीत थी। अच्छा सर, इस बार कैसी तैयारी चल रही है? क्या देख समझ पा रहे हैं आप इस बार पब्लिक के बीच में? मैं तो पब्लिक के बीच में था, तो लोगों का के बीच में एक जो कॉमन राय वो ये है कि शत्रुघ्न सिन्हा का अप्रोच सीधे ममता दीदी से है, तो ये हमारे लिए फेवरेबल है। यहाँ जो पब्लिक कह रही है कि ये तो सीधे हमारे लिए बात कर लेंगे। हाँ नहीं, वो उनका प्यार है, उनका उत्साह है, अच्छा लगता है मुझको, लेकिन साथ ही साथ अपनी छवि भी है जी। जो उन्होंने देखा कि जितना काम किया है आने के बाद, शायद बहुत कम लोग होंगे इतना काम करने। कई लोग तो एमपी फंड में जो उसका दुरुपयोग कर जाते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैंने पाई खर्च किया है कंस्ट्रक्टिवली, क्रिएटिव काम में, सोशल और पॉलिटिकल काम से ज़्यादा सोशल काम को देखते हुए, चाहे ब्रिज का मामला हो, सड़कों का मामला हो, स्कूल का मामला हो, शौचालय का मामला हो, हाई मास लाइट्स का मामला हो, मैंने जितने आप कहें। और जो मुझे मेरे पास फंड पड़े थे पिछले एमपी के भी कुछ 2-2.5 करोड़ से ज़्यादा शायद, उसका भी सही इस्तेमाल किया। लोग बहुत खुश हैं। और मैंने जैसे शुरू में ही कहा था मैंने कि मैं सच्चाई के साथ साथ पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखता हूँ। मेरा अपना मानना है कि न्याय या सच का होना ही ज़रूरी नहीं है, सच का होता हुआ दिखना, न्याय का होता हुआ दिखना भी उतना ही ज़रूरी है। तो मैंने कोशिश की, मैंने बुकलेट भी निकाली, जो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। और चुनाव से पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातें जनता तक पहुंचा दी यहाँ के प्रेस के ज़रिए। सर, यहाँ हम बंगाल देख रहे हैं, बंगाल में काफ़ी चर्चा है, मतलब देश का चुनाव ठंडा का फर्स्ट फेज के बाद कहा जा रहा बड़ा ठंडा रहा।
बंगाल में देख रहे हैं फुल गर्मा गर्मी है। तो ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ममता बनर्जी फुल फ्लेजेड अपने पावर में लड़ रही हैं कि 42 की 42 सीटें वो ब्लॉक करना चाह रही हैं इस बार। कितना ममता दीदी को भी बतौर पीएम फेस, बतौर पोटेंशियल आप देखते हैं? मैं पीएम फेस कौन होगा इसका तो मैं फैसला नहीं कर सकता हूँ, वो तो इंडिया ब्लॉक के लोग करेंगे, ऑपोजिशन यूनाइटेड के लोग करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ काबिलियत तो है इनके अंदर। अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर वो 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह के फिर प्रधानमंत्री बनने के दावेदार होते हैं, तो अगर उस तरह से देखें वही यार्ड स्टिक हो, तो यहाँ पे ममता बनर्जी जी 3 बार से अभी समझिए 3.25 बार अभी तक मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। और इनका ऐसा इससे लोकप्रियता है कि जो मैंने शुरू में कहा था, देश के सबसे इम्पोर्टेंट, प्रोमिनेंट, पावरफुल और लोकप्रिय नेता हैं वो। अब ऐसे ममता जी वो गेम चेंजर तो साबित हो ही रही हैं, गेम चेंजर अवश्य साबित होंगी। प्रधानमंत्री कौन होगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपके उस सवाल का ए पार्ट जो था वो कि ममता जी का जो सादगी है, ममता जी अगर आयरन लेडी दिखती हैं और जो आज समाज को ज़रूरत भी है आयरन लेडी की, वहीं दूसरी तो वो बहुत ममतामयी हैं। उन्होंने जो जो काम किया है और जो जो अनाउंसमेंट्स किए हैं वो सिर्फ जुमलेबाजी नहीं हुई है। वो चाहे स्वास्थ्य साथी का मामला हो, आप आयुष्मान भारत से पहले स्वास्थ्य साथी यहाँ आ चुका, यहाँ पे कोई किसी जो बंगाल में है, चाहे किसी मज़हब का हो, किसी ज़ात का हो, किसी जाति का हो, किसी प्रांत का हो, उसको कोई सर्टिफिकेट, कोई जुगाड़ लगाने की ज़रूरत नहीं, जैसे दिल्ली में होता है, बहुत जगह होता है, आयुष्मान भारत में भी होता है। वो सब बंगाल का है, बंगाल के पुत्र हैं, वो बंगाल का परिवार है, उनके लिए है, चाहे रूपश्री है या ये कन्या, ये लक्ष्मी भंडार है, या जितने सारे हुए हैं, महिलाओं को जो स्टाइपेंड बोलें कि आप उनको फैसिलिटीज़ बोलें या उनको सपोर्ट बोलें, अभी एक आदिवासी महिलाओं को 1200 रुपये महीने का, ये सब बातें जो हुई हैं वो तो अद्भुत हुई हैं। तो इससे एक ममता जी की पकड़ जो है बहुत ज़बरदस्त यहाँ के मासेस पे, यहाँ के लोगों पे है। इसीलिए शायद एक कारण होगी कि आपने बाकी जगह चुनावी गर्मी देखी, बंगाल में अभी से ही आप चुनावी सरगर्मी देख रहे हैं, और उस सरगर्मी में आप देख रहे हैं कि कैसे ममता जी की पुकार पे, उनके आह्वान पे कैसे लोग जा रहे हैं लाइन लगा लगा के इतनी गर्मी में भी, क्योंकि ममता जी ने कहा दीदी हैं। आज ममता जी यहाँ देखेंगे तो आप पाएंगे, सीइंग इज बिलीविंग, कि ममता जी सिर्फ बंगाल की दीदी नहीं है, वो ममता जी दीदी हैं, जगत दीदी हैं, जहाँ भी हो सबके लिए वो दीदी हैं और उसका फ़र्ज़ बखूबी निभा रही हो। सर बस छोटे से 2 और सवाल है मेरे पास, मैं ख़त्म करूँगा। पहला सवाल, अपने विरोधी को लेकर आप क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? बीजेपी को लेकर कुछ नहीं बोलते, बस अपने काम पर आप टिके हुए? बस आपके सवाल में ही जवाब है आपका। मुझे अपने काम से मतलब है, मुझे अपने नेता तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी से मतलब है। हमें मतलब है हम ममता जी को और कैसे स्ट्रेंथन करें, कैसे मजबूत करें उनको, उनके कदमों में और कितनी शक्ति पैदा करें, उनको कैसे और ऊर्जा प्रदान कर सकें, हम उनके लिए हैं। दूसरी बात, विरोधी जो है, आपने ठीक कहा, विरोधी है, हमारा दुश्मन नहीं है। जो है हमारे पहले भी कभी आपने देखा होगा, मैंने आज तक कभी न किसी प्रतिद्वंदी उम्मीदवार का ना नाम लेता हूँ, ना उस पर कोई आक्रमण करता हूँ, अटैक करता हूँ। मेरे लिए सब वो अपनी अपनी विचारधारा को लेकर आए हुए हैं, उनकी दुकान चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा जो है अपना कहते हैं ना कि जहाँ उनका जो ये फ़र्ज़ है वो निभा रहे हैं, मेरा तो अपना पार्टी, अपने लोग हैं, अपना सिद्धांत है, अपने वसूल हैं, हम सर्वधर्म समभाव वाले हैं, हम भाईचारा, हम प्रेम में, सद्भावना में यकीन रखते हैं, हम चाह रहे हैं कि सबका विकास हो, किसी जाति, ज़ात या मज़हब के नाम पे कहीं कोई बाधा ना पहुँचे, सब मिलकर जुल कर रहें। और आसनसोल तो ऐसे भी कहते हैं कि भाईचारे का शहर है, द सिटी ऑफ ब्रदरहुड। तो यही होना चाहिए पूरे देश में, चारों तरफ शांति, सद्भावना, प्रेम, तरक्की, विकास, सर्वधर्म समभाव, यही होना चाहिए। यही हमारी आइडियोलॉजी है, यही ममता जी की आइडियोलॉजी है, और इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक बस खत्म करूंगा इंटरव्यू आखिरी सवाल के साथ। आप जिस सीट से पहले सांसद रहे हैं, उस सीट को लेकर कोई किसी तरह की चर्चा आप भी सुन रहे हैं क्या? वहाँ बड़ा मुश्किल में बीजेपी सुनाई पड़ रही है, आपके पास किस तरह की रिपोर्ट्स हैं? नहीं, रिपोर्ट तो आपने सुना है, वो हमने भी सुना है।
वहाँ पे बहुत, और ख़ासकर उलट पुलट की सरकार के साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों ने जिस तरह सरकार गठित कर लिया, वहाँ तो वाकई विरोधी नहीं थे, वहाँ दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया, ऐसा लोगों को मानना है। और उसके बाद जिस तरह आप चल रहे हैं तो बिहार की हालत तो अभी पॉलिटिकली यही दिखाई पड़ रही है, इस सरकार में शामिल होने के बाद या इस सरकार को अपने साथ शामिल करने के बाद उलट पुलट की सरकार को, कि हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। वहाँ तो ऐसा दिख रहा है। इसलिए मेरी एक कामना, शुभकामना, मनोकामना और प्रार्थना है कि इसका खामियाजा हमें हमारे अपने बिहार की जनता को ना भुगतना पड़े। मुझे दिखाई पड़ रहा है कि बंगाल के बाद अगर कहीं कोई स्वीप का मामला दिखाई पड़ रहा है अपोजिशन के लिए, तो बिहार दिखाई पड़ रहा है फिलहाल। और बिहार मेरी कमज़ोरी है अवश्य, लेकिन बिहार मेरी शक्ति भी है। आप जो सुन रहे हैं कुछ हद तक मैं भी सुन रहा हूँ। वेट एंड वॉच, देखते हैं। ठीक है, तो वेट एंड वॉच है। लेकिन आसनसोल की सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा के आने से जो गर्माहट बढ़ी थी वो लगातार वो बनाए हुए हैं और पब्लिक के बीच पे लगातार इंटरेक्शन कर रहे हैं, मेल मुलाकात कर रहे हैं, शोज़ कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों को प्रति जिस तरीके से लोग उनको समर्थन दे रहे हैं, काफ़ी उम्मीद है इनको कि ये वोट में भी टर्नआउट होगा और फिर से वो टीएमसी की जो हिस्ट्री इन्होंने यहाँ से जीत कर की थी उसे ये रिपीट करेंगे।